हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम श्री शिव महापुराण का 6वां अध्याय सुनेंगे। अध्याय है ब्रह्मा विष्णु संग्राम। तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। श्री नंदकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब तब ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है। हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के अंदर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षण ही नहीं हूँ, किंतु समस्त जग का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है। सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदीकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर आपस में युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में श्री विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों के आश्चर्यजनक प्रहार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से शमित विष्णु जी हाँफने लगे। उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बहुत चोट लगी और उन्होंने पाशुपत अस्त्र चलाकर विष्णु जी के वक्ष स्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः सारी सृष्टि शिव जी की है। जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से इधर नहीं कर सकता, हम लोग ऐसे ही शिव जी भगवान के पास चलते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर महादेव जी के पास पहुंच गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणि में दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी से बोले। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।